हाँ जी, मिराज भाई, कैसे हैं आप? हाँ, बस चल रहा है यार। चल ही रहा है बस सिर्फ टीवी लगाओ तो वहां पे भी एक सीन ही चल रहा है। खेलना बहुत ज़रूरी है ना, आजकल देखें हर हर जगह पे तो वॉर चल रही है। आप दिल्ली जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, तो हर बंदा एक्साइटेड है कि पता नहीं कब होगी, कब होगी, कब होगी। हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इट सीम्स लाइक कोई त्योहार है या कोई फेस्टिवल है। आई ये डोंट तुमने नो। एक्साइटमेंट का वर्ड बड़ा राइटली यूज किया, क्योंकि ये वाकई एक इसमें एक फियर कम और फेस्टिविटी ज्यादा लग रही है। और असल में इसके पीछे ना एक सादा सी वजह है। तो वो बात कहने को तो थोड़ा मतलब ऐसी शोखी वाली है, पर वो कहते हैं ना, किसी की टोई पे आप छितर फेरते जाएं तो वो जगह इतनी सुन्न हो जाती है कि उसके बाद फिर असर होना ही बंद हो जाता है। तो ये बात ये है। ये वही छितर है। ये ये वही छितर फिर रहे हैं हमें पिछले 75 साल से, जो जो बेसिकली अभी तक जारी हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? और पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 15 इयर्स, पिछले 15 सालों से जो कुछ हो रहा है इस नेशन के साथ, मतलब एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी चीज, कभी ये हादसा हो गया, कभी वो हादसा हो गया। तो अब इस तरह की कुछ चीज वो बड़ी सी, इट्स अ बिग थिंग, लेकिन कुछ लग ही नहीं रहा कुछ। उसका हम असर ही नहीं यूज्ड हो टू रहा। इतने हो गए हैं, आई थिंक। हम बहुत बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं इन सब हाँ, चीज़ों के कि हमें फ़ील ही नहीं हो रहा कि आई थिंक हमने सीरियसली नहीं लिया हुआ। हमने कहा हाँ ठीक है, हो जाए जंग, कोई बात नहीं, देख लेंगे। जिधर बाकी इतना सब कुछ देख लिया है, इसको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, which is good in a way, because मतलब अवाम में एक खामखा की एक वो थरथल्ली, स्ट्रेस खामखा की नहीं है। वो सेंसेशन नहीं है। अब अगेन गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, क्योंकि वॉर इज आफ्टर ऑल वॉर। लेकिन आई एम ग्लैड के स्पेशली ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द बॉर्डर, जो पाकिस्तान साइड के जो लोग हैं, उनके यहाँ मेला चल रहा है जी, वो कुल्फियां खा रहे हैं लोग और शुगल शुगल है, एक फुल ऑन शुगल है। आप बाहर जाओ तो यही, आप घर आओ तो यही, इट्स, आप टीवी चैनल खोल रहे हो तो यही, हर जगह पे एक शुगल का माहौल है। ऑफ कोर्स हाँ, देयर इज अ रियल थ्रेट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स लाइक नोबडी केयर्स अबाउट इट। लाइक ओके ब्रो, लाइक जो भी करना है कर लो, हम देख लेंगे एट सम पॉइंट। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरी एक एक मासूमाना सवाल है, मैं इसको यही फ्रेज करूंगा कि हर दफा कुछ भी हो, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं दुनिया में दूसरे छठे 10वें कोने में कोई चीज खराब हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, घुमा फिरा के लिंक जो है वो हमारे मुल्क में निकल आएगा उसका, या वो जोड़ दिया जाएगा फोर्सफुली। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? आपका तजुर्बा तो मेरे से ज्यादा है, नहीं, तो वो मैंने फेसबुक पे एक हफ्ता पहले पोस्ट की थी। अगे आज मेरा शायद मुंह थोड़ा पंजाबी जुगतों वाला हो रहा है कि इंडिया च को पद भी मारे तो ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ भी पाकिस्तान पे आ जाता है। ये तो डार्क ह्यूमर हो गए। नहीं, एक्सट्रीमली देखो ना, डार्क। इसमें एक्चुअली बात ये है कि इसमें दोनों तरफ कसूर है। देखो, एक तो माशाल्लाह हमारी रेपुटेशन ठीक है, हमने किया है, पास्ट में किया है, ठीक है ना। तो एक दफा आप अगर बदनाम हो जाएं, तो उसके बाद वो शेर आया वाली बात है कि जिस वक्त सचमुच शेर आया था, तो तब अब वो शेर ना भी आए तो वो शोर ही उसका काफी होता है कि जी शेर आया, शेर आया। वो शेर हम हमारे हमेशा हमारे घर से क्यों निकलता है? नहीं, वो वही मैं बात कर रहा हूँ कि रेपुटेशन हमारी ऐसी बन चुकी है कि कुछ ना भी करके अब वो जो इल्जाम है। अच्छा, अब लोगों ने भी इस चीज को मतलब लोगों ने भी अब इस चीज को सीरियस लेना छोड़ दिया है, क्योंकि देखो वही बात है कि वहां एक पटाखा भी बजता है तो उसका मतलब विद इन फ्यू, नॉट इवन फ्यू आवर्स, उन्होंने मतलब, आप देखो पाकिस्तान में जब कुछ हफ्तों पहले, ये बहुत रिसेंट बात है, वो जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था ट्रेन का, जी जी। तो वो बलूचिस्तान की वो जो फ्रंट है, लिबरेशन फ्रंट वगैरह जो भी है, तो उनका अब उनके पीछे मतलब इंडियन बैकिंग है, मतलब जो ये क्लेम करते हैं भाई,
तो वो होगी भी, कोई بعید भी नहीं है। तो लेकिन हमारी देखिए वो तरफ बात से सरप्राइजिंगली काफ़ी बुर्दबारी का हमने आई काफ़ी मीन पेशेंटली इस चीज़ को 35 डील किया। 35 प्लस ऑफिसर्स और सर्विसमैन को टारगेट किया है उन्होंने। एंड देयर इज हाँ। डेफिनेटली एविडेंस कि जिसमें आप कह सकते हो कि दे टारगेटेड विद द सपोर्ट। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता है कि मैं और आप उठें और इतना सोफिस्टिकेटेड काम करके आ जाएं विदाउट एनी सपोर्ट, नहीं विदाउट चलो एनी भाई बैकिंग। सपोर्ट है, लेकिन बात ये है कि रिस्पॉन्स क्या था? अब देखो एविडेंस है या नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स था। मतलब आप आप आर्मी से 100 हम इख्तलाफात तो कर सकते हैं। देखिए मैं तो ये कहूँगा हम तो इसको मैच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे दोस्त हैं आगे पीछे हमारे हल्का अहबाब में, वो इसको मजबूरी का नाम भी देते हैं कि हमारे पास और कुछ चारा भी नहीं था इसको बुर्दबारी के साथ डील करने के अलावा। हम तो इस तरह की थ्रेट्स आज तक ना कभी दी हैं, ना हम कभी अग्रेसर के रोल में रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। So that was an act of मजबूरी as well at some point. नहीं यार, मैं थोड़ा शायद डिसएग्री करता हूँ। पता है हर दफा मजबूरी नहीं चलती ना। अब देखो जब वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा हुआ था, उसमें भी एंड दैट वाज अ बिग शेक। वो बहुत बड़ी, मतलब पूरा मुल्क हिल, पूरी दुनिया हिल गई थी उस वाक़े से। वो जो बच्चे मार दिए थे उन कम बख्तों ने। तो उसमें भी आप इजीली ये चीज ड्रैग होके वहां जा सकती थी, इजीली ये इस मतलब इंडिया को इस पे ड्रैग किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। सो वही बात है कि आर्मी से आप सौ इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन जो बात सही है वो सही है। मतलब इस मामले में हमारी तरफ से जो रिस्पांस अभी तक कुछ इंसिडेंट्स में गया है, वो काफी मच्योर गया है। और इंडिया की तरफ से मैच्योर रिस्पॉन्स नहीं रहा। और वही इस केस में भी हुआ है कि उसमें अगेन वी आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम एक दो लेकिन दफा हम लेकिन देखें पास्ट पे तो था कि जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो तो किसी का भी अच्छा नहीं है। ब्रिटिश पास्ट रिकॉर्ड देख लें। हर जगह पे जुल्म किए हैं, हर जगह पे ज्यादतियां की हैं, लोगों को मारा है, स्लेवरी। नहीं आप इंग्लैंड वो बात सही। देखो सबका जहां जहां दाव लगता है वो सब कर जाते हैं, लेकिन बात यह है कि तुसी फड़े नहीं जाते ना। तुसी फड़े नहीं जाते तो तुसी भाई ना मानते। आपकी गवर्नमेंट ने मुंबई अटैक्स को तस्लीम किया जब वो नहीं, गवर्नमेंट ने तो उसको ऑफिशियली तो गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया कि हमने हमारी कोई किया इन्वॉल्वमेंट की किया उसमें। था किया था। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है अनऑफिशियल ही हमारे लोग, आई मीन एट सम एक्सटेंट देयर वाज अ पीपल इन्वॉल्व फ्रॉम आवर कंट्री, लेकिन दैट डजंट मीन दैट हैज एन ऑफिशियल बैकिंग के ओके गो डू इट यार लाइक। देखो एक एक हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, ठीक है। एक हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई बात कह दे तो उसके बाद ज्यादा आपके पास उस चीज से डिनाई करने की गुंजाइश नहीं रहती। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द फैमिली साहब नवाज शरीफ साहब थे, और नवाज शरीफ साहब इंडिया के मामले में कुछ ज्यादा ही हाथम ताई बन जाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी तरफ से एक वो जनरस जेस्चर गया था उस वक्त, जी हमने किया है और हमारे गलती हो गई, माफी दे दें वगैरह। ये सब हुआ है, ये हुआ है। देखें वो जो जो वो हुआ था इन द पास्ट, आई वुड से कि चले बिल फर्ज मान लिया हमारी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, मान लिया हमारे इदारों की इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ये तो हमारे मुल्क में भी यही कुछ तो हो रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंस है, पीपल बहुत सारे लोगों को वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए विद इन आवर कंट्री। ये कौन प्रॉक्सी मानता है? तो आज की नहीं है ना, कौन प्रॉक्सी तो मानता है? कब की। I'm saying like raw या in इंडियन इंटेलिजेंस, वो तो हमारे मुल्क में भी लोगों को यूज कर रही है। हमारे मुल्क में भी उस तरह की प्लांट या जो जाफर एक्सप्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, देयर इज 101% डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट मेरे फ्रॉम भाई बात अदर। घूम फिर के वहीं आ गई है कि सब जानते हैं क्या हो रहा है, मानता कोई नहीं है, ठीक है।
नहीं, वो लेकिन भाई अटैक्स बात में ये है ना, गलती हमसे सब ये सब हुई कि हम जानते मान हैं, गए। बात ये है, चले वो हम उस वक़्त हम मान गए। उस वक़्त आप एग्रेशन दिखाते, आपने तो कोई एग्रेशन नहीं दिखाई। आपने एग्ज़ैक्टली, तो नहीं कहा आप हम ये मान कर भी देंगे, गए, हम वो कर आप देंगे। मान भी गए और फिर आप उनके सामने लेट भी गए। ये दोनों काम नहीं, हुए। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट अदर साइड से है, हम तो चले लेट गए, लेकिन मेरा पॉइंट अभी भी यही है, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर हमें उस वक़्त तो इस तरह की थ्रेट्स नहीं मिली, जिस तरह की अभी मिल रही हैं। हालाँकि मुंबई अटैक वाज़ लार्जर देन व्हाट हैपेंड राइट नाउ, ठीक है? उस वक़्त तो इंडस ट्रीटी डिसमिस नहीं हुई, उस वक़्त तो नहीं थ्रेट किया गया जी हम स्मॉल स्केल वॉर या लार्ज स्केल वॉर जो है वो करेंगे। हाँ, लेकिन अभी तो इसका इसका सादा-सा जवाब ये है कि इस वक़्त तुम देखो गवर्नमेंट किसकी है। इस वक़्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और इस वक़्त वो जो हिंदुत्व और वो जो एक सारी वो जो एक्सट्रीम चल रही है, तो उसके होते क्या रिएक्शन मिलना है इसके अलावा जो अब मिल रहा है? मतलब नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल। मैं किसी न किसी एंगल से इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी देखता हूँ। तो मैं इट इज़ सिर्फ प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसका और कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि अ, अगर आप सौ इख्तलाफात कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से, लेकिन व्हेन यू लुक एट द अदर साइड, इट्स ऑलवेज़ दैट यू नीड एन अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड योर वोट बैंक। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है सो फार वो ये है कि पाकिस्तान को एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अदर वे अराउंड, कि जो लोग आपस में बँटे हुए थे और एक बड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी आर्मी स्टैंस था, वो खत्म हो गया। ये अब वो बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल परचम सही के पॉइंट। साए तले हम एक हैं हो गए। या सो या आई वुड से कि वी हैड अ विन-विन, लाइक इस नैरेटिव में हमने विन किया हाँ, है इंटरनली फायदा भी और हमें, हाँ, एक्सटर्नली भी। वी आर ऑन द गेन्स, ऑन द गेनर साइड। ये बिल्कुल सही बात तुमने की है। और ये मैं आज इवन अपने एक दो रिलेटिव से भी यही बात कर रहा था कि इस सारी सिचुएशन में, इस सारे ड्रामे में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एंटिटी को हुआ है तो उस एंटिटी का नाम है पाकिस्तानी आर्मी। एब्सोल्युटली। मैं इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दिस वाज़ होल स्टेज्ड to sort of give a favor और rebound, वो कनेक्शन जो एक टूट गया था ना 9 मई और ये वो वाक़यात के बाद, उसको रीस्टैब्लिश कर दिया है। और एट दिस पॉइंट थ्रेट्स दे के उन्होंने हमारे इदारों को और अवाम को एम्पावर कर दिया, जो पहले लेटे हुए थे, भूल गए थे, अच्छा हमारी फ़ौज भी है, अच्छा वो हमारे दिफ़ा के लिए भी होती है। आई मीन मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है सो फार वो ये है कि आपने वो एक मर्द मुजाहिद जो माइंड से निकल गया था कि हाँ, हमारे मर्द मुजाहिद भी हैं, उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। हाँ, नहीं, मैं आई मोस्टली एग्री विद व्हाट यू सेड, लेकिन मैं इसको स्टेज मानने से थोड़ा रिलक्टेंट हूँ। हाँ, ये है कि इस सारी सिचुएशन से एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट पाक आर्मी को फायदा हो गया है। और नहीं, वो स्टेज का जो वो मैं उस इंसिडेंट को स्टेज नहीं कह रहा। आई मीन इट एक्चुअली हैपेंड, जो भी है। मेरे पास कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है कहने हाँ का कि वो स्टेज्ड और फॉल्स फ्लैग और जो भी। व्हाट आई मीन इज बाय स्टेज इज दैट दोस स्टेज थ्रेट्स कि अच्छा हम ये होगा ना तो हम फटाफट ये वाला काम करना शुरू कर देंगे, हम हाँ थ्रेट्स डिलीवर हाँ करना शुरू कर देंगे, हाँ हम कहेंगे जी हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम आप पे राफेल हथियारों से अटैक कर देंगे, हमारी सेना जो है वो आपका सीना चीर, आई मीन ऑल ऑफ दैट। सो यू हैव दैट लाइक पैकेज रेडी। इधर ये हुआ वो मैंने उधर अपना ब्रीफ केस खोल के अपने पैकेजेस बेचना शुरू कर दिए, लाइक ये नहीं, करना शुरू कर दिया। मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि दोनों तरफ जो स्टार्ट से एक दोनों तरफ से कॉमेडी ऑफ एरर तो है। देखो, हमारी तरफ से कॉमेडी ऑफ एरर इस सेंस में कि हमारी वो एक रेपुटेशन जो कि पहले, लेकिन हैविंग सेड दैट, इस सारी सिचुएशन से विनिंग साइड विदाउट इवन वॉर, विनिंग साइड पाकिस्तान ही अभी तक साबित हो रही है। उसकी वजह यह है कि अब ये बिल्कुल उसी चीज का एक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ का ट्रक दिया, ठीक है, उसका फायदा कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन अवाम को हो गया कि वो आपस में जुड़ गए। बिल्कुल। यहाँ पे तो ठीक है ना? आप सोच भी नहीं सकते थे नेशनलिज्म का एक कभी नहीं देखा था। वो, और वो देखो सब वो कहते हैं ना उस
जिस तरह अभी इधर इलेक्शन हुए हैं, मैं हाँ। देख रहा था कि 4 महीने 5 महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले देयर वाज अ वेरी हाई फियर के जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, उसको सेम। शायद नेशनल स्टेटस भी ना मिले पार्टी का, इतनी बुरे हालात थे। इतने देन बुरे द थिंग्स हालात थे कि टर्न्ड वो अराउंड। व्हाइट वॉश के इम्कानात लग रहे थे कि कंप्लीट एग्ज़ैक्टली, व्हाइट वॉश हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं भी वही देख रहा हूँ कि हमारे उधर बैक होम में भी व्हाइट वॉश हो चुका था ऑलमोस्ट। हाँ। तो हमें इस थ्रेड ने रिवाइव कर दिया। लाइक व्हेन आई एम सेइंग हमें, दैट मीन्स हमारे भाई लोग, तो जितने भी भाई लोग हैं, वो वापस उतने ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं जितने वो कभी हुआ करते थे या जितना वो होना चाहते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यस। और अच्छा ये बात ना, अब देखो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, आप जाके भी आर्मी को माइनस नहीं कर सकते यार, दिस इज ट्रू। नहीं, हम माइनस करना भी नहीं चाह रहे। हमारा पॉइंट ये है, आप एक दफ़ा एक एक सिनेरियो में आप रेलेवेंट होते हैं ना, पॉलिटिकल हाँ। सिनेरियो होता है, एक पार्टी रेलेवेंट होती है, एक नहीं होती है। भाई लोग जो हैं वो हर जगह रेलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड दे बीन ट्राइंग सो हार्ड सिंस ऑफ लाइक अंटिल ये लास्ट गवर्नमेंट से जब से गई है पीटीआई की, देयर वाज़ अ वेरी बिग गैप बिटवीन एन एक्चुअल पब्लिक और भाई लोगों के दरमियान। मेरे तो भाई, जब पीटीआई वो की गैप फिल गवर्नमेंट हो थी गया। ना, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी, अब अगेन वही इमरान खान वाली डिस्कशन आ जाएगी यहाँ पे, कि जब पीटीआई गवर्नमेंट थी उस वक्त इमरान खान साहब भी आर्मी के गुन ही गा रहे थे। ये तो जब उन नहीं, पे देखिए गुण गाने में हमला हो गया तो फिर मैं उनको आर्मी आपसे बुरी लगने लग पड़ी। मैं आपसे डिसएग्री इस तरह करूँगा, गुण गाने में और एक्चुअल गैप होने में ना बहुत फ़र्क है। मैं खुद उस वक़्त आई वुड से कि मैं आई वाज़ अ वोटर, सपोर्टर एंड ऑल दैट। मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि जितनी यूथ थी दे वाज़ वेरी वेल कनेक्टेड इदारों के साथ। ये 5th जनरेशन वॉर में जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि हमें जो है वो डिजिटल काउंटर करने नैरेटिव्स को और जितने भी फेक प्रोपेगेंडास हैं, उसमें बहुत बड़ी यूथ, ये जो अभी सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो इसी वजह से नहीं हो रहा है कि वो खुद का बनाया हुआ सोशल मीडिया है। आईएसपीआर ने बनाया हुआ है और बहुत सारे इदारों ने मिल के उस जायंट को खड़ा किया था और उसका एक मॉडल, वॉलंटियर मॉडल, उसमें ना किसी को आप पैसे दे रहे हो नैरेटिव बनाने के, एक बंदे ने बस ट्रेंड चलाना है, बाकी ने फॉलो करना है विदाउट एनी कनेक्शन और आई वुड से कि कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट की। तो वो नैरेटिव जब बन रहा था तो हमारे जो यूथ था वो इट वाज वेरी वेल कनेक्टेड, दे वर सो वेल कनेक्टेड, सेम पेज को इतना ग्लोरीफाई किया जाता था सोशल मीडिया पे। जब बहुत सारे इवेंट्स होते थे तो ग्लोरीफाई किया जाता था सिविलियन लीडरशिप को वर्सेस आर्मी लीडरशिप, राइट? तो आई डोंट सी दैट लाइक इन पास्ट 2 इयर्स, 2 सालों में मैंने वो नहीं देखा। वो जो गैप, there was an actual gap between public and military establishment or other political parties ट्रू। because ट्रू। majority ट्रू। of the लेकिन youth was लेकिन not फिर with हुआ them. क्या? लेकिन फिर हुआ क्या? सीन फिर ये हुआ कि एक वाकया हुआ ये वाला, और वो सारा, चेंज होगी, वो सारी डायनामिक्स चेंज होगी ना, देखो that's वही that's बात what है ना is. कि जिस तरह एक मोहल्ला है, ठीक है, एक मोहल्ले में कुछ घर हैं और वो घर घर के लोग अपने अपने घरों में एक दूसरे पे च्याऊ च्याऊ कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से मोहल्ले में एक आफत आ गई और वो लोग घरों में निकल के आके एक मोहल्ला बन गया। बिल्कुल, that's ठीक है। that's what वो कहते हैं कि वॉर की थ्रेट कहीं से भी हो, जो वो इम्पोर्टेंस भाई लोग चाह रहे थे या वो कनेक्शन वो मिल गई। एस्टैब्लिश करना चाहे, वो मिल गया। उन उनका जो एक नैरेटिव था कि वी आर हियर फॉर यू एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री, या दैट इज अ ट्रू नैरेटिव डेफिनेटली। बट जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट थी ना, उस वजह से वो नैरेटिव बैठ गया था कि तुम लोग, मतलब आप सब लोगों ने मुल्क के अंदर ही हाँ। अपनी एक किंगडम बनाई हुई लेकिन है। अच्छा, मुझे इस सारी सिचुएशन अब ना बड़ी बैलेंस आउट होती नजर आ रही है कि आप, अभी देखो आप इस वक्त इकट्ठे हो, ठीक है, आप आर्मी के साथ भी खड़े हो। अब ये बुखार जरा हल्का होगा, आप वापस उसी मोड में वापस आ जाओगे और वही साथी में चले जाओ।
ठीक है ना? तो मुझे बल्कि ये सिचुएशन अब थोड़ी बैलेंस नज़र आ रही है कि यार आप हम्म। वक़्त आने पे तनकीद भी करोगे, एक-दूसरे पे जुगते-शुगते भी करोगे, एक-दूसरे पे आप इल्ज़ाम तराशी भी करोगे, लेकिन जब वाक़ई जेन्युइन ज़रूरत आएगी तो आप मिलके इकट्ठे भी बैठ जाओगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। आई मीन मैं इसको मुझे अच्छा लगा है, सच पूछो तो। दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, हाँ, मतलब मुझे जो कि आम तौर पे मुझे शिकायत ही रहती है इस सारे सिनेरियो में, मुझे अच्छा लगा है कि लाइक रिगार्डलेस ऑफ ऑल द इख्तिलाफात एंड डिसएग्रीमेंट्स, जब व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ द टाइम एवरीवन इज यूनाइटेड। बट जब वही बात है कि जब बुखार हल्का हो जाएगा, जब ये थोड़ा हीट कम हो जाएगी, ये फिर वही पूरा 10 दिन पहले जो ड्रामा हो रहा था वही शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। आई थिंक मेरा भी यही नैरेटिव है और आई वुड एग्री विद यू। मैं इधर आई थिंक ये कह के एक आई थिंक हम क्लोजर की तरफ जाना चाहेंगे कि जो भी नैरेटिव हो फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, आई इंडोर्स टेररिज्म किसी भी जगह पे हो। सॉरी, आई डोंट इंडोर्स टेररिज्म, आई मीन आई कंडेम टेररिज्म। और आई इंडोर्स पीस किसी भी जगह पे हो, या रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, रिलीजन और रेस। हम अपने उन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं जिनका लॉस हुआ है। या लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर किसी किसी तरफ से भी एग्जिस्टेंस की थ्रेट हो या आपकी इंटेग्रिटी की थ्रेट हो, वी डू सपोर्ट our homeland without any question. But डेफिनेटली। we will, I think we will, we all, I have friends from India, I have a lot of friends from India, and I'm sure you do as well. तो हम तो आपस में सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे भी। उन्हीं अंग्रेज़ों की बादशाही में रहते हैं जिनसे जान छुड़ाई थी 75 साल पहले, और उनसे जान छुड़ा के खुद लड़ना शुरू कर दी है। और आई थिंक यहाँ पे हम we are more united than in our countries and respect each other more या than are in our countries. So I think there should be a wisdom. There shouldn't be a war hysteria जहाँ पे लोगों को आप पंप अप करो या इमोशनली इतना वो फ्यूल डाल दो कि you can't control it anymore. या सब आई एग्री ओवरऑल व्हाट यू सेड। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई है, बन गई है, जिस तरह भी इसको ले लो। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग, और अगर इंडियन ऑडियंस में से कोई सुन रहा है तो यू गाइस शुड थिंक अबाउट इट, कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मीडिया ने इस सारी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल नहीं किया। और ना सिर्फ ये कि इस चीज को ग्रेसफुली हैंडल नहीं किया, बल्कि इसको ओवर हाइप कर फाइट एनीथिंग लॉस में इस वक्त इंडियन साइड ही नजर आ रही है, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हुआ। बस वो एक बात है कि पलड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि वो एक वो यूनिटी वाली बात के अवाम और फौज थोड़ी सी यूनाइट हो गई है। और मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की तरफ, उनमें एक दो प्रॉब्लम्स बल्कि कम हुए हैं। सो अगर इस चीज को ग्रेसफुली हैंडल किया जाता तो मे बी आप मे बी अपना केस स्ट्रांगली पुट ऑन कर सकते, विच वाज नॉट द केस। सो Mhm. इससे यही जाहिर होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो, आज की ऑडियंस भी, आज की जो ग्लोबल विलेज जो हमारी दुनिया है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत वो बुद्धू लोग नहीं है आज से 25-30 साल के था कि उनको जो मर्जी कहानी सुना दो बस उस पर यकीन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जेन जी का जमाना है, बल्कि अल्फा जेन जी का जमाना है। ठीक है, आप इन लोगों को ये नहीं कि कोई भी कहानी सुना दें और वो चुप करके उसको लॉलीपॉप मुंह में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। योर आर्गुमेंट शुड बी लॉजिकल इनफ, उनमें थोड़ा वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और उसको नॉन इमोशनली हैंडल करना चाहिए, ताकि आप अपना केस प्रॉपरली पुट ऑन कर सकें। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन मीडिया डिडंट डू। और फिर उसका एक रिजल्ट हम देख रहे हैं
कि सर ना चाहते रिजल्ट हुए भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। रिजल्ट ये है कि हमारे वो मीम्स में इज़ाफ़ा हो रहा है उस तरह के हाँ, टीम। हमारा या शुगर जो है वो काफ़ी इंटेंस हो गया है। लोगों ने या सूट सिलवाना शुरू कर दिए हैं। डिफरेंट जो है वो मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आई गेस लर्निंग फ्रॉम दिस इज़ दैट इफ देयर इज़ अ सीरियस मैटर यू शुड नॉट टर्न इनटू अ जोक। लाइक आप अगर अच्छे तरीके से अपना केस पुट अप करें और अग्रेसर की बजाय एक नॉर्मल अप्रोच लेके चलें टू डील विद दैट, आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। हमारे यप उधर भी यही मसले मसाइल हैं जैसे आपने कहा, लेकिन उसमें से एक मसला अब कम हो गया जो हमारा फॉर मेजॉरिटी टाइम बीइंग, एट लीस्ट फॉर टाइम बीइंग। तो आई थिंक कि हमारी तरफ से भी ये कभी भी ये कोशिश नहीं होगी कि एस्केलेशन ना हो या ये काम ठंडा पड़ जाए। हमारी तरफ से भी वो कहते हैं ना पंजाबी च काम चुक के रखो वाला वाला हाँ, सिचुएशन है। सो आई रियली होप कि विज़डम प्रिवेल करे और ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी कूल डाउन हो एंड वी गो बैक टू नॉर्मल एंड आई मीन अगर आप यूरोप को देखें पिछले कई सदियों से वो आपस में लड़ते रहे हैं। एंड एट सम पॉइंट दे नो कि यार इस लड़ने में कुछ नहीं रखा। तरक्की करनी है तो लेट्स वर्क टुगेदर, बिल्ड टुगेदर एंड बी रिच टुगेदर, यू नो? Oh yeah, Europe has come out of their dark ages. वो एक पूरी हिस्ट्री है भाई, उस पे हम एक अलग टॉपिक रख सकते हैं, उस पे पूरी जो आपका सेंट्रल यूरोप या रोमन एम्पायर जिस चीज से निकली, वो एक लेसन है और उस लेसन को यूरोपियन नेशंस ने इंडोर्स किया, उससे लेसन लिया और आज वो कहाँ खड़े हैं, हम सब देख रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा इमरान भाई, अगर आप देखें 1991 तक, जब तक ये सोवियत यूनियन था और सारी कंट्रीज़ जो है वो रेड एंड ब्लू के दरमियान डिवाइडेड थीं, मेजॉरिटी ऑफ दोज़ कंट्रीज़, इवन जर्मनी वाज़ इन 2 पार्ट्स। उनको यूनाइट हुए हुए रफली 25 प्लस इयर्स ही हुए हैं, 30 प्लस इयर्स हुए हैं कह सकते हैं आप। या ठीक है? और 30 प्लस ईयर इज़ वेरी, वेरी लाइक little to no time for a young country to reestablish and redefine its vision and mission, regardless कि वो पहले क्या थे और क्या नहीं थे। लेकिन हमें 75 ईयर हो गए हैं एंड वी स्टिल लाइक फायरिंग, और किसका पाँव किसके साथ ऊँचा है, किसका कद किससे ऊँचा है, मेरी टंग उत्ते तुहाडी टंग थल्ले, मेरा जहाज़ वधिया तुहाडा जहाज़ फारग। आई मीन दैट्स नॉट लाइक और ये चीजें ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। कालीन वो सख्त क स आई मीन वो पंजाबी में कहते हैं ना सख्त कमी है, वो वाला मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ नॉट लाइक आपने किताबें पढ़ ली हैं, मेरा ख़्याल है इट्स मोर देन दैट। या वो एक वो पाकिस्तानी ड्रामे का एसक्यू भी था, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधर को वो भैया डिग्री निकालो, लेकिन साइकोलॉजी जो हमारी हमीर में जो हमारे अंदर घुटी हुई चीजें हैं वो मुश्किल है, अभी वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तो बहरहाल लेट्स सी सिचुएशन एस्केलेट ना ही, और वैसे भी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने जब दोनों तरफ फोन कॉल खड़काई है और कहा है कि भाई शांति, तो उसके बाद तो वो जो रईसी चीज है वो भी खत्म सब होती दिखाई खुशल-मंगल देगी। हो गया। हाँ, कुशल मंगल हो गया। तो उम्मीद ये है कि कुशल मंगल ही रहेगा, बट मजा आया है, जो भी हुआ है मजा आया। आई कंक्लूड चलें माय थिंग्स। चलें हम इसी मज़े के साथ सबको कहेंगे कि अगर आपने मज़ीद मज़े लेने हैं तो फ़ील फ्री टू सब्सक्राइब एंड शेयर। या हम इस तरह की कई नशिस्तें और कई कहानियाँ जो है वो लाते रहेंगे, क्योंकि हम हैं कहानीबाज़ और मिलते हैं फिर अगली कहानी अगले वीकेंड। श्योर, चाओ।